जरा सोचिए, अगर कोई सिर्फ बदला लेने के लिए आपके खिलाफ एक झूठी पुलिस रिपोर्ट लिखा दे तो क्या होगा। आज हम एक ऐसे ही केस की कहानी में उतरेंगे जिसने ना सिर्फ एक इंसान को बचाया बल्कि झूठी एफआईआर के खिलाफ पुलिस के काम करने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। ये सवाल सिर्फ एक थ्योरी नहीं है ना, किसी को परेशान करने के लिए या अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। एफआईआर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना एक बहुत ही गंभीर समस्या है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा कानूनी सिस्टम एक आम इंसान को इससे बचाता कैसे है। इसका जवाब हमें मिलता है इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक ताज़ा और बहुत ही ज़रूरी फैसले में। तो कहानी शुरू होती है एक पारिवारिक झगड़े से, जो देखते ही देखते एक क्रिमिनल केस में बदल गया। ये मामला है उम्मे फरवा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का, और ये केस हमें कानून के दांव पेच और उसकी प्रक्रिया के बारे में बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो देखिए मामला आगे कैसे बढ़ा। सितंबर 2023, एक पति अपनी पत्नी उम्मे फरवा पर धमकी और मानहानि का आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज कराता है। पुलिस जांच में जुट जाती है। लगभग 9 महीने बाद जून 2024 में पुलिस अपनी रिपोर्ट देती है कि भाई कोई सबूत नहीं मिला, केस बंद। इसे कहते हैं क्लोजर रिपोर्ट। तो लगा कि चलो मामला खत्म, लेकिन नहीं। पति ने हार नहीं मानी और मजिस्ट्रेट के पास एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर दी। और फिर आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। मजिस्ट्रेट ने पुलिस की रिपोर्ट को किनारे कर दिया और पत्नी को ही कोर्ट में हाजिर होने का समन भेज दिया। अब सवाल ये है कि जब पुलिस को कोई सबूत ही नहीं मिला तो फिर मजिस्ट्रेट ने समन क्यों भेजा। यहीं पर इस केस की सबसे बड़ी और बुनियादी कानूनी गलती छुपी है। एक ऐसी गलती जो एफआईआर लिखे जाने के साथ ही हो गई थी। अच्छा, इसे समझने के लिए ना कानून की एक बहुत बेसिक सी बात जाननी जरूरी है। अपराध मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। पहले हैं संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल। ये सीरियस अपराध हैं जैसे मर्डर या चोरी। इनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और तुरंत एफआईआर लिखकर जांच शुरू कर सकती है। दूसरे होते हैं असंज्ञेय यानी नॉन कॉग्निजेबल। ये कम गंभीर मामले हैं जैसे मानहानि या हल्की फुल्की धमकी। इनमें पुलिस ना तो खुद से एफआईआर लिख सकती है और ना ही बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के जांच शुरू कर सकती है। और बस यहीं पर था इस केस का सबसे बड़ा पेंच। उम्मे फरवा पर जो आरोप लगे थे, धमकी देना, बेइज्जती करना, वो सब के सब असंज्ञेय अपराधों की लिस्ट में आते थे। इसका सीधा मतलब ये था कि पुलिस को एफआईआर दर्ज ही नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें पहले मैजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी थी, यानी पूरी जांच की बुनियाद ही गलत थी। तो जब निचली अदालत से समन आ गया तो उम्मे फरवा ने इस पूरी कार्रवाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी, और यहीं से आप कह सकते हैं कि न्याय का पहिया सही दिशा में घूमना शुरू हुआ। हाईकोर्ट ने सबूतों से ज्यादा इस बात पर ध्यान दिया कि क्या कानून की सही प्रक्रिया को फॉलो किया भी गया था या नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब मामले की पूरी तरह से समीक्षा की तो पाया कि ये सिर्फ एक छोटी मोटी प्रक्रिया की भूल नहीं थी, बल्कि ये कानूनी प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा दुरुपयोग था। एक ऐसा दुरुपयोग जो किसी भी इंसान की आज़ादी पर सीधा हमला है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सीधे संविधान के आर्टिकल 21 का जिक्र किया, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी आज़ादी से सिर्फ और सिर्फ कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही दूर किया जा सकता है। और इस मामले में उस प्रक्रिया की तो धज्जियां उड़ा दी गई थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक फंडामेंटल राइट का उल्लंघन था। तो जाहिर सी बात है, हाई कोर्ट ने उम्मे फरवा के खिलाफ चल रहे पूरे के पूरे केस को खारिज कर दिया। उन्हें फौरन राहत मिली। लेकिन हाई कोर्ट सिर्फ यहीं नहीं रुका। अदालत ने इस मामले में एक बहुत बड़ी सिस्टम की खामी को पहचाना और फैसला किया कि सिर्फ एक केस को ठीक करने से काम नहीं चलेगा, पूरे सिस्टम को एक सबक सिखाना जरूरी है। और यहीं से इस फैसले का वो हिस्सा शुरू होता है जो इसे एक लैंडमार्क जजमेंट बनाता है। अदालत ने भविष्य में एफआईआर के ऐसे गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पुलिस को एक नया और बेहद सख्त निर्देश जारी किया। इस नए निर्देश को समझने से पहले चलिए एक बार फिर से क्लोजर रिपोर्ट को समझ लेते हैं। जैसा हमने पहले देखा, ये वो रिपोर्ट है जो पुलिस तब फाइल करती है जब जांच में उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता और वो केस को बंद करने की सिफारिश करती है। तो हाईकोर्ट का ये नया मैंडेट क्या है? ये बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। अब से जब भी पुलिस किसी मामले की जांच के बाद ये पाती है कि शिकायत झूठी थी और वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है, तो उनका काम वहीं खत्म नहीं होगा। उन्हें अनिवार्य रूप से, मतलब कंपल्सरीली, एक और कदम उठाना ही होगा। वो ये कि झूठी शिकायत करने वाले असली इंसान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करनी होगी।
अब ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। पहले क्या होता था, झूठी शिकायत करने वालों पर एक्शन लेना या ना लेना ये पुलिस की मर्जी पर था। लेकिन अब ये उनकी मर्जी नहीं, उनकी ड्यूटी है। ये ऑटोमेटिक हो गया है। अब कोई भी झूठी एफआईआर करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो चलिए अब इस पूरे फैसले के दूरगामी असर को समझते हैं। देखिए, ये फैसला सिर्फ उम्मे फरवा के बारे में नहीं है। इसका असर देश के हर नागरिक पर पड़ेगा और ये हमारी न्याय व्यवस्था को और मजबूत बनाता है। तो इसका असर क्या है? सबसे पहली बात, ये हर नागरिक की पर्सनल लिबर्टी की रक्षा करता है। ये पक्का करता है कि कानूनी प्रक्रिया ही किसी को परेशान करने का हथियार न बन जाए। दूसरा, ये कानून के गलत इस्तेमाल पर लगाम लगाता है। अब लोग अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करने से डरेंगे। तीसरा, ये अकाउंटेबिलिटी तय करता है, सिर्फ झूठी शिकायत करने वालों की ही नहीं, बल्कि पुलिस की भी, कि वो